हेलो एवरीवन, टीचिंग पीएलसी में एक बार फिर हम सभी का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आप सभी ठीक होंगे। आज से 12 डेज का सीरीज जो है वो स्टार्ट हो चुका है और आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन। पहले 4 दिन जो होंगे वो हम बायो डिस्कस करेंगे, उसके बाद 4 केमिस्ट्री के, उसके बाद 4 डेज जो होंगे वो हम फिजिक्स के टॉप क्वेश्चन जो हैं वो आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आज से बायो का पहला डे रहेगा। जैसे मैंने आपको बताया है 12 दिन का कोर्स रहने वाला है, तो 12 दिन का आज पहला दिन जो है इसमें हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन, जी हाँ, इसमें आज का जो पहला क्वेश्चन है वो है फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटल सैक इज नोन एज। उसे क्या कहते हैं? फेलियर ऑफ टेस्टिस टू डिसेंड इन स्क्रोटल सैक, उसे हम कहते हैं क्रिप्टोक्रेडिज्म। ठीक है, ये हम इसे कहते हैं। दूसरा क्वेश्चन जो है वो है the abdominal passage which connects the abdominal cavity with the scrotal sac in mammals is known as। उसे हम क्या कहते हैं? जो एब्डोमिनल पैसेज होती है, जो कनेक्ट करती है, किसको कनेक्ट करती है? एब्डोमिनल कैविटी को किसके साथ करती है? स्क्रोटल सैक के साथ। किसके अंदर? मैमल्स के अंदर। तो उसे हम क्या कहते हैं? इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इंग्यूनल कैनाल जो है इसका आंसर आएगा इंग्यूनल कैनाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, in mammals the testis is posteriorly connected to the scrotal sac by an elastic cord called। mammals की बात हो रही है, जो testis होते हैं ना वो posteriorly साइड जो है वो कनेक्ट होते हैं to the scrotal sac by an किसके साथ? elastic cord। उसे हम क्या कहते हैं? तो उसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा जुबरनैकुलम। ठीक है ना, जुबरनैकुलम जो है इसे हम कहते हैं, ये होती है इलास्टिक कॉर्ड। ठीक है, जुबरनैकुलम। ईच टेस्टिकुलर लेबूल इज सराउंडेड बाय। कोई भी टेस्टिकुलर हो जो उसका लेबूल होता है वो सराउंडेड बाय किससे वो सराउंड करता है? तो इसका बच्चों आंसर आएगा टोनिका एल्बुजिनिया। क्या आएगा? टोनिका एल्बुजिनिया जो है इसका आंसर आएगा। फाइंड द ऑड वन आउट रिगार्डिंग टेस्टिस। टेस्टिस को लेकर आपको देखना है इसमें कौन सा ऑड आएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा, यहां पे लिखा है लाइन, बुल, हॉर्स। आपको पता है ये तीनों के अंदर होते हैं। बैट, ओटर, एलिफेंट, वेल, इसीर। यहां पे लिखा हुआ है, हमें वो दिखाना है मेन, हॉर्स और वेल। जो इसका आंसर आएगा वो आएगा मेन, हॉर्स और वेल। ये इसका आंसर आएगा। ओके, क्या बताना है? ऑड वन टेस्टिस के बारे में। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है द एनिमल इन विच टेस्टिस डिसेंड इनटू द स्क्रोटम ओनली ड्यूरिंग ब्रीडिंग सीजन। क्या कहता है? ऐसे एनिमल का नाम बताओ जिसके जो टेस्टिस होते हैं वो डिसेंड होते हैं किसके अंदर? इनटू द स्क्रोटम। कब? जब ब्रीडिंग सीजन होता है। तो ऐसे एनिमल का अगर हम बात करें, आंसर आएगा बैट। क्या आएगा? बैट जो है इसका आंसर आएगा। द स्पर्म्स अचीव मोर्टेलिटी एंड मैच्योरिटी इन, बताइएगा। इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा एपिडाइडाइमिस। ये इसका आंसर आएगा। जो स्पर्म होते हैं अचीव करते हैं मोर्टेलिटी और मैच्योरिटी, कहां पे करते हैं? ये एपिडाइडाइमिस के अंदर करते हैं बच्चों। नेक्स्ट है बच्चों, which one of the following protein binds with testosterone and concentrates testosterone in the seminiferous tubules। जी हाँ, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एबीपी। क्या आएगा? एबीपी इसका आंसर आएगा। अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए कि कौन सा हार्मोन जो है वो विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटीन जो है वो बिंड करता है किसके साथ? टेस्टोस्टेरोन के साथ, एंड concentrates testosterone in the seminiferous tubules, तो एबीपी जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट, ये भी हार्मोन के ऊपर क्वेश्चन है। टेस्टोस्टेरोन इज सिक्रेटेड बाय। टेस्टोस्टेरोन को कौन सिक्रेट करता है? जी हाँ, लीडिंग सेल्स या आप कह सकते हैं इंटरस्टिशियल सेल्स जो हैं ये करते हैं। ठीक है, प्रोस्टेट ग्लैंड विच सेक्रेट्स इन एल्कलीन फ्लूइड इज प्रेजेंट। जी, प्रोस्टेट ग्लैंड विच सिक्रेट जो क्या करता है? एक एल्कलीन फ्लूइड करता है
सिक्रेट करता है, वो कहाँ पे वो प्रेजेंट होते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा अराउंड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा। अराउंड द फर्स्ट पोर्शन ऑफ द यूरिथ्रा इसका आंसर आएगा। जो शुगर फ्रक्टोज है वो फाउंड होती है इन द सिक्रेशन ऑफ, किसकी सिक्रेशन? आंसर आएगा सेमिनल वेसिकल्स। क्या आंसर आएगा? सेमिनल वेसिकल्स जो है इसका आंसर आएगा। बल्बोयूथ्रल इज अनदर नेम फॉर, किसके लिए इसको नेम जो है इस्तेमाल किया जाता है? कॉपर्स ग्लैंड जो है इसका दूसरा नाम जो है ये आएगा बल्बोयूथ्रल, इसका दूसरा नाम है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आपको आ सकता है एग्जाम के अंदर। आपको बताइएगा द मेजर पार्ट ऑफ सीमन इज द सिक्रेशन फ्रॉम, जी बताइएगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा सेमिनल वेसिकल्स। क्या आएगा? सेमिनल वेसिकल इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है द पेयर्ड डोर्सली लोकेटेड इरेक्टाइल स्ट्रैंड्स फाउंड इन द पेनिस आर कॉल्ड। क्वेश्चन क्या है? द पेयर्ड डोर्सली लोकेटेड इरेक्टाइल स्ट्रैंड्स, कौन से? इरेक्टाइल स्ट्रैंड्स फाउंड इन द पेनिस आर कॉल्ड, उससे हम क्या कहते हैं? तो इसे हम कहते हैं बच्चों, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा कॉर्पोरा, कॉर्पोरा कैवर्नोसा, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है ना, इरेक्टाइल स्ट्रैंड्स पेनिस के अंदर जो होते हैं। पिनाइल यूरिथ्रा ट्रैवर्सेस थ्रो, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा कॉर्पस, कॉर्पस स्पॉन्जियोसम, ये इसका आंसर आएगा। ठीक है, पिनाइल यूरिथ्रा ट्रैवर्सेस थ्रो कॉर्पस स्पॉन्जियोसम जो है इसका आंसर आएगा। Which of the following structure will help in collection of the ovum after ovulation? क्या है? कौन सा स्ट्रक्चर जो है जो नीचे दिया गया है वो हेल्प करता है जब क्या करने की? कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन। तो इसका जो आंसर है बच्चों वो क्या आएगा? इसका आंसर आएगा फिम्ब्रिया। ठीक है, फिम्ब्रिया जो है इसका आंसर आएगा। याद रखिएगा क्या किसके लिए ये इस्तेमाल होता है, कहाँ ये हेल्प होती है, किसके हेल्प में काम आता है ये? इनहिबिन प्रोटीन जो है विच सप्रेसेस एफएसएच सिंथेसिस इज सिक्रेटेड बाय, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों, चाहे हम सर्टोली सेल्स की बात करें या हम सोस्टेंटिकुलर सेल्स की बात करें, कॉर्पस ल्यूटेम की बात करें, तीनों जो है इसका आंसर आएगा। टोटल सैक ऑफ ए मेल मैमल इज होमोलॉगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल? जी हाँ, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा लैबिया मेजोरा। क्या आएगा? लैबिया मेजोरा आएगा। एक बार फिर देखिएगा, द स्क्रोटल सैक ऑफ मेल मैमल इज होमोलॉगस टू विच स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल? तो आंसर आएगा लैबिया मेजोरा। द नंबर ऑफ स्पर्मेटोजोआ प्रोड्यूस्ड बाय ए सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट इज, तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 2। कितना आएगा? 2 इसका आंसर आएगा। Which of the following part of the female reproductive system can be included under female accessory ducts? तो ओविडक्ट भी आता है, यूट्रस भी आता है, वेजिना भी आता है, तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर आएगा। फॉर्मेशन ऑफ मोटाइल स्पर्म फ्रॉम नॉन मोटाइल स्पर्मेटिड इज नोन एज, तो इसका आंसर आएगा स्पर्मियोजेनेसिस। ओके, नेक्स्ट है ovarian hormone that is the first one to increase in its level during secretory phase of the menstrual cycle is, जी हाँ, क्या क्वेश्चन है? ओवेरियन हार्मोन जो क्या करता है? that is the first one to increase in its level during secretory phase, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है ना, ये इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है बच्चों क्लाइटोरस जो होता है ह्यूमन फीमेल के अंदर, वो क्या है, कौन सा है वो? देखिए, क्लाइटोरस इन ह्यूमन फीमेल इज, ये क्या होता है? तो ये होता है बच्चों होमोलॉगस टू पेनिस इन मेल। जिस तरह से मेल की पेनिस होती है, इस तरह से ये क्या होता है? क्लाइटोरस होता है, दिखता है। ठीक है, काम इसका सेम नहीं है, बट थोड़ा दिखता है ये। उसके बाद है इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम फैलोपियन ट्यूब जो होते हैं हैज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होते हैं, उसको हम
फेमरिया कहते हैं। एट द एजेस ऑफ द, किसके एजेस पे आपको देखने को मिलेगा? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा इनफंडिबुलम। इनफंडिबुलम जो है इसका आंसर आएगा बच्चों। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगर हम 50 स्पर्मेटिड्स, इफ 50 spermatid undergo spermiogenesis, then how many spermatozoa will be produced? अगर कितने होते हैं 50 spermatid undergoes, क्या करते हैं वो स्पर्मियोजेनेसिस करते हैं, तो कितने स्पर्मेटोजोआ जो हैं वो प्रोड्यूस हो सकते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा 50। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ स्ट्रक्चर इज नॉट करेक्टली मैचड? यहां पे जो दिया हुआ है इसमें बताना है कौन सा करेक्टली मैचड नहीं है। जैसे यहां पे है पहला पेरीमेट्रियम, ये क्या होता है? ये एक एक्सटर्नल थिन मेम्ब्रेनियस लेयर होता है यूट्रस का, बिल्कुल ये सही है। दूसरा कहता है जो एम्पूला है मिडिल थिक स्मूथ मसल लेयर ऑफ द यूट्रस, यही हमको चाहिए था और ये मिल गया। क्या बताया था? नॉट करेक्टली, ये करेक्टली मैचड नहीं है। एंडोमेट्रियम जो होता है ये इंडोग्लैंडुलर लेयर होता है यूट्रस का। मायोमेट्रियम जो होता है ये एग्जिबिट स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शंस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। In humans, the sperm enters the ovum. At which stage, कौन से स्टेज में ये इंटर करता है? तो इसका आंसर आएगा बच्चों सेकेंडरी oocyte। क्या आएगा? At which stage? सेकेंडरी oocyte. The correct sequence of hormone during menstrual cycle with respect function is क्या है? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों आएगा FSH, एस्ट्रोजन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसके बाद आता है प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, Which one of the following pairs correctly matches hormone with its property? यहाँ पे देखिए आप आराम से, ठीक है, देखना है करेक्टली मैचड कि कौन सा है। यहाँ पे है FSH, स्टिमुलेशन ऑफ सर्टोरी सेल्स, बिल्कुल ये सही है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन यहाँ पे लिखता है फेलियर ऑफ एवोल्यूशन, ये गलत है। टेस्टोस्टेरोन लिखता है स्टिमुलेशन ऑफ लीडिंग सेल्स, ये भी गलत है। तो करेक्टली मैचड अगर हम बात करें FSH जो है स्टिमुलेशन ऑफ सर्टोरी सेल्स, ये आता है। ठीक है, उसके बाद है नेक्स्ट, द हार्मोन दैट इज प्रेजेंट इन ग्रेटेस्ट कॉन्सेंट्रेशन इन द ब्लड ड्यूरिंग ओवुलेशन इन ए फीमेल इज। तो इसका आंसर जो बच्चों आएगा वो आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा आएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसका आंसर आएगा। कौन सा पार्ट है ओवरी का इन मैमल्स की हम बात करें जो एक्ट करता है एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा कॉर्पस ल्यूटियम। क्या आएगा? कॉर्पस ल्यूटियम एक्ट क्या करता है? एंडोक्राइन ग्लैंड आफ्टर ओवुलेशन, ये भी इंपॉर्टेंट है। विच लेयर ऑफ द यूट्रस अंडरगो साइक्लिक चेंज ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल साइकिल? तो इसका बच्चों जो आंसर आएगा वो आएगा एंडोमेट्रियम। कौन सा होता है ये? एंडोमेट्रियम जो है इसका आंसर आएगा। नेक्स्ट है डिक्लाइन ऑफ विच हार्मोन? देखिएगा कौन सा हार्मोन जब डिक्लाइन हो जाता है मेंस्ट्रुअल साइकिल के अंदर, जिसकी वजह से डिजेनरेशन होता है किसका? कॉर्पस ल्यूटियम का। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। क्या आएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन जो है इसका आंसर आएगा। द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम along with a pair of the mammary gland are integrated structurally and functionally to support। तो इसका आंसर क्या है? ओवुलेशन एंड फर्टिलाइजेशन, ये भी ठीक है। प्रेगनेंसी एंड बर्थ, ये भी ठीक है। बर्थ एंड चाइल्ड केयर, ये भी ठीक है। तो ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर आएगा। विच आर द फॉलोइंग कंडीशंस कैन बी रिलेटेड टू द कॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा इंटेंस लैक्टेशन, यस। स्ट्रेस, यस। पोर हेल्थ, यस। ऑल ऑफ दीज जो है इसका आंसर आएगा। क्या कहता है? विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशंस जो क्या है रिलेटेड टू कॉज ऑफ सस्पेंशन ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल? जो हार्ट साउंड होती है ना फीटस की, कैन बी हर्ड थ्रू द स्टेथोस्कोप आफ्टर, कितने टाइम के बाद ये आपको सुनने को मिलेगी? 1 मंथ ऑफ प्रेगनेंसी। जो ही 1 महीना प्रेगनेंसी का हो गया तब आपको लब डब टिक टुक आपको वहां पे समझ आ जाएगी। ठीक है, आवाज जो है इसकी आ जाएगी, लब डब लब डब। फर्टिलाइजेशन इज इन ह्यूमन बीइंग्स ऑकर्स इन, कहां होती है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एम्पूला रीजन ऑफ ओविडक्ट। क्या आएगा? एम्पूला रीजन ऑफ ओविडक्ट पे क्या होती है? फर्टिलाइजेशन होती है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर। उसके बाद है फर्टिलाइजिन। फर्टिलाइजिन एक केमिकली है। फर्टिलाइजिन इज केमिकली क्या है ये? इसका जो आंसर आएगा बच्चों आएगा ये एक मोनोसैचराइड है, प्रोटीन है। मोनोसैचराइड ऊपर लिखा था बट यहाँ लिपिड लिखा था, तो ये याद रखना ये एक प्रोटीन है। नेक्स्ट है बच्चों
जो कैपेसिटेशन होता है, इसका मतलब क्या होता है? कैपेसिटेशन की अगर हम बात करें, इसका मतलब होता है स्पर्मेटोजोआ बिकमिंग फुल्ली कैपेबल ऑफ फर्टिलाइजिंग एन एग ऑफ द सेम स्पीशीज, उसको हम कहते हैं कैपेसिटेशन। ठीक है ना? आप ये समझ सकते हैं इसको कि कैपेसिटी होती है इसको कि वो फुल्ली कैपेबल हो फर्टिलाइज करे सेम स्पीशीज की एग को। ठीक है? उसके बाद है बच्चों, जूना पेलुसिडिया इज डाइजेस्टेड बाय, किसकी से ये डाइजेस्ट हो सकता है? तो इसका आंसर आएगा एक्रोसिन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये भी। ठीक है, हर एक क्वेश्चन मैंने इंपॉर्टेंट लाया आपके लिए। मियोसिस सेकंड इज द इन द सेकेंडरी oocyte इज कंप्लीटेड, इसका जो आंसर आएगा वो आएगा बच्चों 41 का जो आंसर आएगा वो आएगा आफ्टर द एंट्री ऑफ स्पर्मेटोजोआ इनटू ओवम। एक्टोपिक प्रेगनेंसी कैन ओकर इन ऑल एक्सेप्ट, जी हाँ, किसको छोड़ के? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा यूट्रस को छोड़ के, ओवरीज, फ्लैपिंग ट्यूब्स, पेरिटोनियल लाइनिंग ऑफ एब्डोमिनल कैविटी। तो एक्सेप्ट क्या आएगा इसका आंसर? इसका आएगा यूट्रस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट वुड हैपन अगर ओवरीज जो है एक प्रेग्नेंट वुमेन की वो रिमूव की जाए इन द फर्स्ट ट्राइमेस्टर ऑफ प्रेगनेंसी? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा एबॉर्शन। इसे हम क्या कहते हैं? एबॉर्शन। एबॉर्शन क्या होता है? एबॉर्शन ये होता है, ठीक है, जब ओवरीज जो होती हैं प्रेग्नेंट वुमेन की उसको रिमूव किया जाता है तो एबॉर्शन हो जाता है, इसको हम एबॉर्शन। उसके बाद है, इफ द स्पर्म the proximal centriole become non-functional, which of the following shall not occur? जी हाँ, बताइएगा। तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा फर्स्ट क्लीवेज। ठीक है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टरिस्टिक ऑफ क्लीवेज? या देखिएगा और बताइएगा क्या कुछ कैरेक्टरिस्टिक नहीं है क्लीवेज का? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा ग्रोथ ऑफ रिजल्टेंट ब्लास्टोमेर, जो है इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट है बच्चों, जब क्लीवेज हो, ड्यूरिंग क्लीवेज देयर इज, क्लीवेज के टाइम क्या होता है? तो 46 का यहाँ पे हम आंसर की बात करें, आएगा सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन द डीएनए कंटेंट, ये इसका आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द अटैचमेंट ऑफ ब्लास्टोसिस्ट टू द यूट्रीन वॉल कॉल्ड इम्प्लांटेशन इज ब्रॉट अबाउट बाय एक्टिविटी ऑफ, तो कौन सी एक्टिविटी है? तो एक्टिविटी ऑफ आप लिख सकते हैं बोथ 1 and 3, ट्रोपोब्लास्ट एंड एंडोमेट्रियम। 48 है, द डेसिडुआ विच टेक्स पार्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द प्लेसेंटा इज, ये क्या होता है? तो ये होता है बच्चों, ये डेसिडुआ बैसिलस। ठीक है, ये इसका आंसर आएगा। द प्लेसेंटा इन मेन इज, क्या है ये? तो इसका आंसर आएगा हीमोकोरियल। क्या आएगा? हीमोकोरियल इसका आंसर आएगा, प्लेसेंटा होता है। और हम बात करें HCG की, ह्यूमन क्रोनिक गोनाडोट्रोपिन, which is secreted by the placenta, takes the job of one of the following hormone of pituitary during pregnancy। जी हाँ, इसका आंसर आएगा ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। कौन सा आएगा? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। उसके बाद आता है, टर्मिनेशन ऑफ गैस्ट्रुलेशन इज मार्केड बाई, तो देखा गया है, इसका आंसर आएगा ओब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील। क्या आएगा? ओब्लिटरेशन ऑफ ब्लास्टोसील। इस तरह से है, गेस्टेशन पीरियड ऑफ एलिफेंट इज, कितना होता है एलिफेंट के अंदर गेस्टेशन पीरियड? तो 22 मंथ्स आप लिख सकते हैं। गेस्टेशन पीरियड इन मेन की अगर हम बात करें, मेन के अंदर कितना होता है? तो इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 38 वीक्स। जी हाँ, 266 डेज जो है इसका आंसर आएगा। उसके बाद है, इनहिबिशन ऑफ यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस, सीजेस एंड ब्लीडिंग एंड क्रैम्प्स ऑफ मेंस्ट्रुएशंस बिगिन विद, तो इसका आंसर आएगा डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन। क्या आएगा? डिक्रीज इन द लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरोन जो है इसका आंसर आएगा। Which of the following statement with respect to embryonic development of human being is not corrected? यहाँ नीचे दिया गया हुआ है, तो इसमें जब हमने 2 पढ़ा, at the end of second month of pregnancy most of the major organs are formed except external genital organs, तो ये हमने देखा कि यही है जो नॉट करेक्ट है। बाकी अब जब आप पढ़ोगे, पास करके देख लोगे, बिल्कुल ठीक है। इस तरह से क्वेश्चन है, द माइल्ड यूट्रीन कॉन्ट्रैक्शंस नोन एज फीटल इजेक्शन रिफ्लेक्स इज इंड्यूस्ड बाय सिग्नल ओरिजिनेटिंग फ्रॉम, कहां से आते हैं? तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा बोथ 1 and 2। जी हाँ, फुली डेवलप्ड फीटस और प्लेसेंटा दोनों से। उसके बाद है, विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन मेंटेन करता है कॉर्पस ल्यूटियम, कब? ड्यूरिंग प्रेगनेंसी में। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा HCG, ह्यूमन
गोनाडोट्रोपिन जो है इसका आंसर आएगा। इन ए प्रेग्नेंट वुमेन, और हम बात करें हैविंग प्रोलॉन्ग्ड लेबर पेन्स, देखा गया है इफ द चाइल्ड बर्थ हैज टू बी हेस्टेनेड इट इज एडवाइजेबल टू एडमिनिस्टर हार्मोन दैट कैन, जो क्या करता है, तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो आएगा एक्टिवेट द स्मूथ मसल्स। ठीक है, वो क्या करता है, एक्टिवेट करता है स्मूथ मसल्स को। इसमें आपको बताना है मार्क द ऑड वन फ्रॉम द गिवन हार्मोन्स व्हिच आर प्रोड्यूस्ड इन वीमेन ओनली ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, सिर्फ आपको प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा। तो इसका जो आंसर आएगा बच्चों वो क्या आएगा, वो आएगा प्रोजेस्टेरोन। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन जो है वो है द प्रोसेस ऑफ चाइल्ड बर्थ इज कॉल्ड पार्चुरेशन। ठीक है, विच इज इंड्यूस्ड बाय ए कॉम्प्लेक्स न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म इन्वॉल्विंग, वो क्या करता है, जी हाँ वो कॉर्टिकोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन भी होता है, एस्ट्रोजन भी है, प्रोस्टाग्लैंडिन भी है। तो हम बात करें इसका, अभी इस लेक्चर में हमने 60 क्वेश्चन लाए जो कि बेस्ड थे हमने ह्यूमन रिप्रोडक्शन के ऊपर। तो देखिए ऐसा नहीं होगा कि हम 12 दिनों में 12 टॉपिक्स लाएंगे, नहीं, हम 12 दिनों में आपको कंप्लीट करके देंगे जो भी आपका सिलेबस है, 12 दिनों के अंदर कंप्लीट। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम लेकर आ रहे हैं, जो हमें लग रहा है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वही क्वेश्चन आपके लिए लेकर आ रहे हैं, और इंशाल्लाह ताला वही क्वेश्चन जो है एग्जाम के अंदर आएंगे और आप इंशाल्लाह कामयाब हो जाएंगे।